वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाल के आया है आईटीआई वालों के लिए, इसका एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया है। आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना भी टाइम है उसी टाइम में आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके पढ़ने का कोशिश करना पड़ेगा। और मेरा चैनल में रेगुलर क्लासेस चल रहा है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का, जैसे कि जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ का क्लास चल रहा है। और आप लोगों के लिए मैं 50 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया हूँ हिंदी और इंग्लिश में, ओके। और एक बुक प्रोवाइड किया हूँ इंग्लिश में और सेम बुक हिंदी में भी प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो ये सब डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग जुड़ सकते हैं। तो दोनों चैनल का लिंक, दोनों ग्रुप का लिंक आप लोग को आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग कोई भी एक ग्रुप में जुड़ जाना। तो आज सुबह से मैं स्टार्ट किया हूँ ऑफिशियल पेपर को लेके डिस्कस करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो पेपर है इसमें भी 25 क्वेश्चन है। सुबह जो डिस्कस किया था उसमें भी 25 क्वेश्चन था जनरल इंग्लिश का। तो एक ऑफिशियल पेपर है, तो एक एग्ज़ाम होता है जिसका एग्ज़ाम पैटर्न नेवी का एग्ज़ाम पैटर्न के साथ सेम टू सेम हो जाता है। तो ये भी सीबीटी एग्ज़ाम का पेपर है। तो आप लोगों को मैं 100% श्योर होकर बता सकता हूँ ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है इंग्लिश का, जैसे मैं बता दिया हूँ, इंग्लिश का क्लास आप लोग देख लेना। जो भी मैं पोस्ट किया हूँ हर वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कोई भी वीडियोज़ में कोई भी बकवास क्वेश्चन या कोई भी फालतू क्वेश्चन को लेकर मैं डिस्कस नहीं किया हूँ। तो ये जो पेपर है आप देख सकते हैं टोटली ऑफिशियल पेपर है, इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब क्वेश्चन का लेवल देख के आप लोग को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन सीबीटी में आता है। ठीक है, तो आज 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको लेके ही तो डिस्कस करना चाहिए ना, कोई भी बुक से उठा के हम पढ़ाएंगे तो वैसा तो नहीं चलेगा। अभी तो हर जगह के एग्जाम सीबीटी हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, तो सीबीटी में किस टाइप का क्वेश्चन आता है वही तो पढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए सीबीटी में जो भी क्वेश्चन आता है उसको लेके आज से डेली में डिस्कस करूंगा। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक मैं इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए शेयर करते रहूँगा। तो ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो आज का जो पेपर रहेगा टोटल इंग्लिश में पेपर रहेगा। तो आप लोग ये मत सोचना कि इंग्लिश में है तो हम देखेंगे नहीं, ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग पढ़ने का या समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए। हाँ, हो सकता है मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को जितना हो सके समझाने का कोशिश करूँगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। बाकी दूसरा जगह से फालतू नोट्स पढ़ने से अच्छा क्या हो जाएगा कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसका रिलेटेड पढ़ना। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन गार्डन इज लोकेटेड एट। वृंदावन गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी मैसूर, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है मैसूर का नया नाम क्या है, तो ये होता है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका, ये आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का, इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया का हिसाब से या क्षेत्रफल का हिसाब से विश्व में या वर्ल्ड में जो भी कंट्री है, तो सब कंट्री में से इंडिया का पोजीशन कितना है, इंडिया का रैंक कितना है एरिया का हिसाब से, तो ये होता है 7th नंबर में आता है। ठीक है, 7 नंबर में इंडिया आता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएगा, तो आप लोग जरूर क्लास को फॉलो करना। जो भी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करते रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर O3 गैस। O3 गैस का बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ओजोन गैस का बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देख सकते हैं इट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ये तो सही हो जाता। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ पेल ब्लू इन कलर, तो इसका पेल ब्लू कलर होता है। और इट इज़ हाईली रिएक्टिव, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इन तीनों चीज़ सही है, लेकिन ये जो 4th नंबर का ऑप्शन, इट इज़ गुड टू वी प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर में रहने से हम लोग के लिए अच्छा होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ट्रोपोस्फियर होता है हम लोग के एटमॉस्फेयर का सबसे जो लोएस्ट लेयर होता है वो होता है ट्रोपोस्फियर। तो उसमें रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ये कहाँ पे रहता है ओजोन गैस? ओजोनोस्फियर में रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ गुड टू बी प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, द इनिशियल अपवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइडेड टू फ्लाई एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन। जब भी एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, ऊपर उठता है, तो एक अपवर्ड थ्रस्ट काम करता है, इसलिए ऊपर उठता है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल का ऊपर होता है या कौन सा प्रिंसिपल का बेस में होता है? ये होता है बार्नोलिज्म या बार्नौली
प्रिंसिपल में काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जब भी एरोप्लेन जो लैंड रहता है, लैंड से जब भी टेक ऑफ करता है, मतलब ये जो लैंड होता है ये टेक ऑफ करता है मतलब ऊपर उठता है, तो एक अपवर्ड थ्रस्ट काम करता है। तो ये किसका बेसिस में काम करता है? बार्नोलिज्म प्रिंसिपल का बेसिस में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज मैच्ड इनकरेक्टली टू इट्स स्टेट ऑफ ओरिजिन। मतलब क्या है, जो भी स्टेट होता है इसका अलग अलग डांस होता है। तो इधर जो ऑप्शन है उधर स्टेट और डांस सही है, तो एक ऑप्शन में स्टेट और उसका जो डांस है वो गलत है, तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे तमिलनाडु का होता है भारतनाट्यम, कथकली होता है केरला का, और सत्रिया होता है आसाम का। ठीक है, और डांडिया होता है गुजरात का। तो कुचिपुड़ी जो होता है केरला का नहीं होता, ये होता है आंध्र प्रदेश का, एपी का होता है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया शेड्यूल टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 में इंडिया और रशिया का बीच में जो ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, तो उसका नाम क्या था, उसका नेम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, इंद्रो था। तो ऐसे आप लोग को याद रखना है, इंडिया का IND और रशिया का RA। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। दिसंबर 2019 में ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में, इसका नाम था इंद्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेयर इज फीफा वर्ल्ड कप 2022 शेड्यूल टू बी हेल्ड। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ पे अनुष्ठित होगा? तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कतार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बार भी शायद पूछे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक कलर ऑफ हेयर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश पिगमेंट इन ह्यूमन हेयर फॉलिकल्स। तो हेयर का जो बालों का जो कलर होता है, काला कलर होता है, तो कौन सा पिगमेंट का उपस्थित होने के कारण ये होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, मेलानिन का वजह से ये होता है। तो मेलानिन का वजह से हेयर का कलर या बालों का कलर काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का हिसाब से टोटल कितना मौलिक कर्तव्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज होता है 11 और फंडामेंटल राइट्स होता है, मौलिक अधिकार होता है 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, द गुप्तो एंड मौर्य एम्पायर आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम। मतलब गुप्तो एंड मौर्य वंशों कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ था, मतलब कौन सा रीजन से ओरिजिनेटेड हुआ था, कौन सा रीजन से स्टार्ट हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध रीजन। तो मगध रीजन से गुप्त और मौर्य वंशों का स्टार्टिंग हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, डैश ए कैपिटल सिटी ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग अकबर वाज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल। मतलब मुगल वंश में अकबर जब शासक था तब उसका कैपिटल सिटी क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी। तो अकबर का शासनकाल में मुगल वंश का कैपिटल था फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द नोबेल मेमोरियल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक साइंस फ्रॉम इंडिया। इंडिया से इकोनॉमिक साइंस में मेमोरियल नोबेल प्राइज किसको मिला था? तो आप लोग जानते हैं, मैं पिछला दिन ही डिस्कस कर दिया था, अमर्त्य कुमार सेन को मिला था। तो कब मिला था? 1998। मैं आप लोग को ये भी बता दिया था, जो रेगुलर क्लासेस करते हैं वो सभी स्टूडेंट जानते हैं। मैं बोला था मेरा डेट ऑफ बर्थ ए है, तो 1998 मेरा भी याद हो गया, तो आप लोगों को भी याद होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो भी क्लासेस मैं लेता हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करता हूँ वो हार्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आता है। देख सकते हैं CBT एग्जाम में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कॉमन आ गया। तो जीके का तो कोई सिलेबस नहीं होता, ये अनलिमिटेड सिलेबस होता है, कोई भी जगह से दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द टाइटल लोकमान्य। तो इन 4 ऑप्शन में से किसको लोकमान्य टाइटल दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का दूसरा नाम था लोकमान्य। ठीक है, और एक क्वेश्चन पिछला दिन मैं डिस्कस कर दिया था, बोला था गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कौन था? तो ये था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया आफ्टर द रिसेंट मर्जर प्रपोज बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का मर्जर प्रोसेस चालू करने के बाद टोटल
कितना नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक कितना है आप देख सकते हो 12 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को जानना चाहिए 12 नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक है, जब भी निर्मला सीतारमन मर्जर सिस्टम चालू किया था उसका बाद से। ठीक है, इसका बाद आप देख सकते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी। भारतीय संविधान कब से चालू हुआ था? 26 जनवरी 1950 साल से। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडोप्टेड ऑन 26 नवंबर डैश। तब क्या हो जाएगा, जो इंडिया का या भारत का जो संविधान है तो कब एडोप्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949 में हुआ था। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन आता है तो दोनों क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। केम इनटू फोर्स जब भी बोलेगा तब मतलब चालू हुआ था 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, और कब से एडोप्ट हुआ था? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जीआई टैग से क्वेश्चन। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो 16 नंबर का बोला है द जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग फॉर फेनी बिलोंग्स टू डैश स्टेट। तो जियोग्राफिकल जो इंडिकेटर है जीआई टैग है फेनी, तो कौन सा स्टेट के लिए बिलोंग करता है? तो गोवा स्टेट को ही मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एल्कलाइन अर्थ मेटल का एग्जाम्पल या उदाहरण होता है? तो सबसे पहले जानना चाहिए एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा ग्रुप में आता है, तो सेकेंड ग्रुप में आता है। तो ये होता है एल्काली मेटल और ये होता है एल्कालाइन अर्थ मेटल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में रहता है हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बाद लिथियम रहता है और ये तो बेरिलियम होता है। तो बेरिलियम इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एल्काली पूछता तब क्या हो जाता? लिथियम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। नीचे दिया गया 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। डानकन पैसेज सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार को अलग किसने किया? बोला है डानकन पैसेज। तो ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी जो भी है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, रामसर कन्वेंशन रिलेट्स टू। रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन जिसको बोलते हैं, सम्मेलन को आप लोग मीटिंग भी बोल सकते हैं। तो रामसर मीटिंग किसका साथ रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो वेटलैंड ज्वालाभूमि का साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ जैद, द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड बाय। तो एक क्वेश्चन होता है, हम पहले डिस्कस कर दिया कि इंडिया का हाइस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है? होता है भारत रत्न होता है। ठीक है, और आप देख सकते क्वेश्चन में बोला है ऑर्डर ऑफ जैद, कोई भी कंट्री का हाइस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जो अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो इसका नाम क्या? ऑर्डर ऑफ जैद। तो कंट्री कौन सा हो जाता? यूएई। यूएई मतलब क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होता है। ठीक है, तो यूएई का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ जैद। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन क्रिकेट मैगजीन इज नेम्ड एज। विश्व का सबसे पहला वुमेन क्रिकेट मैगजीन का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिक जोन। ठीक है, तो क्रिक जोन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये था विश्व का सबसे पहला वुमेन क्रिकेट मैगजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का होता है। नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ने से आप लोग का कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा, चलचित्र में इंडिया में सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या होता है? आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के होता है चलचित्र में सबसे हाईएस्ट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, उला लेक लोकेटेड इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द डैश इन इंडिया। उला लेक इंडिया का यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। तो उला लेक क्या होता है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो फ्रेश वाटर लेक होता है वो होता है उला लेक, जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला होम मिनिस्टर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस कर दिया हूँ टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो ऐसे सीरीज चलते रहेगा जब तक आप लोग का एग्जाम खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहना, आगे और भी बढ़ाते रहना। तो सब आप लोगों का सपोर्ट का वजह से हो रहा है। तो हो सके जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को मैं कॉमन क्वेश्चन दिलाने का कोशिश करूँगा।
तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।